कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या फिर रामायण को लेकर के चर्चाएं करते हैं तो हर बार सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ जाती है? सीता ही देगी, सीता संस्कृति का केंद्र है। सीता माता क्या कहते हैं हनुमान जी? भगवान श्री राम का दर्जा दिया जाता है। श्री राम अगर भगवान है तो उन्हें क्या ये ज्ञात नहीं था कि उनकी पत्नी बिल्कुल अछूत है, और जब वो अग्निदेव को उनकी आत्मा सौंप कर गए थे तो फिर ये अधिकार भगवान श्री राम को कैसे मिल गया? रामचरितमानस की बात कर दी, वाल्मीकि रामायण में राम जी को नहीं पता कि राम है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि एक नाम जो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है ओशो का। ओशो अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। जो लोग परमात्मा की बात करते हैं, जिसने कभी किसी को देखा नहीं, वो तो बस लोगों को बांधना जानते हैं और बस इसी वजह से लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर दे रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। वो एक तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप इसके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें ऋषि का दर्जा देंगे? सबसे ज्यादा तो ओशो ने भ्रमाया है। हाँ। मैंने 10 साल ओशो को सुना है और तपस्या से सुना है। ऐसा नहीं कि आपने आए और मैंने उसको 24 घंटे, मतलब मैं कहने का अर्थ ये है कि मैंने उसको इतना सुना है, इतना जाना है, इतना पढ़ा है कि मैं उसको जानता हूँ। जैसे कहते हैं आप जिसको सुनते हो उसको पहचान पाते हो। सबसे ज्यादा मैं कहूँ ओशो ने भरमाया है। ओशो आपको एक तर्क देता है कि परमात्मा को सुनो, ऐसे मूढ़ बुद्धि होकर मत जानो। आप गए और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया है और 4 बूंदी उनके मुंह में लगाया है, जिस पर चींटे जाकर हनुमान जी पर अटैक कर रहे हैं। तुम गए ठंड में और हनुमान क्या कहते हैं शिवलिंग पर जाकर ऐसा बर्फ जैसा पानी उड़ेल कर और छाती चढ़ा के आ रहे हो कि हमने बहुत जोर के नाम को काम कर दी ना। तो उस ढोंग को कि ढोंग मत करो। अरे परमात्मा को परमात्मा तो मानो। सोशल मीडिया पे कृपा करके आप ज्ञान लेने का प्रयत्न न करें, क्योंकि हम बहुत दे रहे हैं, मैं भी बहुत दे रहा हूं। उसको पूरा मत माने। पूरा ज्ञान लेने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते तो जिसने कर रखा उससे बात कर लें। तो भैया लें कृपा करके बात जाए, रील के सहारे से ज्ञान बटोरना बंद कर दीजिए। रील आपको ज्ञान नहीं देंगी। ये रील भी आपको यही ज्ञान देने के लिए कि रील आपको ज्ञान नहीं देगी। सोशल मीडिया पर अगर रामायण से जुड़ी हुई जो कथाओं का प्रचलन रहता है, उस संदेश को आसान तरीके से युवाओं तक कैसे पहुंचाया? नहीं, सोशल मीडिया नहीं कभी पहुंचा सकती। सोशल मीडिया भ्रम पैदा करेगी और सोशल मीडिया पर रील वायरल होती है। 3 मिनट की रील में क्या बताओगे आप? वो भी 3 मिनट की पूरी नहीं होती। 2, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट में आप क्या ही बता सकते? कौन सी रामायण बता सकते? कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए हमारे पत्थरों से ना हो परमात्मा। हमने तो छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे जिन भगवानों का आप जिक्र भी नहीं सुनते ना, मैं गांव में जाता हूँ, उन भगवानों से लोग मनोकामना पूरी करवा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा, हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी मैया हैं जो पता ही नहीं कौन सी मैया कहां से आ गई और बहुत सारे घंटे बंधे हुए जिनकी मनोकामना पूरी हो गई। जय श्री राम, राधे राधे। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आज हमारे खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैं आप सभी से अपने खास मेहमान का परिचय करवाना चाहूँगी। एक बहुत मशहूर कथावाचक जो कि लगभग 16 साल, या मैं यूँ कहूँ कि 16 सालों से ज़्यादा समय से कथा का वाचन कर रहे हैं, और देवव्रत जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, हमने कथावाचन और कथावाचक इसलिए कहा क्योंकि 16 साल का समय बीत गया है देवव्रत जी को कथाओं का वाचन करते हुए। श्री कृष्ण की कथाएं भी सुनाते हैं, श्री राम की कथाएं भी सुनाते हैं, लेकिन श्री राम की कथाओं को लेकर खास तौर पर बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं उनके अंदाज को लेकर। यह अंदाज इसलिए भी सबसे ज़्यादा उनका जाना माना है क्योंकि आपने अक्सर इनके वीडियोस वायरल होते हुए ज़रूर सोशल मीडिया पर देखे होंगे, और जिस तरीके का रोचक जवाब इनका आता है वो सबसे ज़्यादा दर्शक सुनना पसंद करते हैं। और भगवान श्री राम की जब बात आती है देवव्रत जी, तो सबसे बड़ा जो एक सवाल पूछा जाता है वो ये कहा जाता है, श्री राम क्या सिर्फ कथाओं में है, या आप वाकई यकीन मानते हैं कि वो एक तरीके से लोगों के विचार हैं, या वास्तविकता में वो थे? हाँ, वास्तविकता में थे, ये एक प्रश्न है। और इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में भी 40 दिन बहस चली थी। राम मंदिर का जब निर्णय आया तो 40 दिन यही बहस चली थी कि राम मंदिर था कि नहीं। बोले राम मंदिर तो छोड़ो, प्रतिपक्ष ये कहता था कि राम मंदिर तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बात कर लेंगे कि राम थे कि नहीं थे। तो ये चलती रही है बहस कि राम थे कि नहीं थे। कोई कल्पना तो नहीं है, वाल्मीकि जी ने लिख दी नहीं, तुलसीदास जी ने लिख दी नहीं, तो ये कल्पना के राम तो नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो कमेंट आते हैं बहुत सारे, वो कहते हैं ये तो मुसलमानों ने लिख दी, ये तो हुमायूं था जो राम था। और कई सारे कहते हैं कि वो एक अयोध्या के एक राजा था जिसने अयोध्या को बाद में बसाया और उस तरीके से वो राम हो गए। तो बहुत सारे इसमें है जो राम इतिहास है कि नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 500 वर्ष हो गए हमें, क्या कहते हैं, बाबरी ढांचा जो था उसको कहते कहते कि ये राम मंदिर है, राम मंदिर है, राम मंदिर। हम साबित नहीं कर पाए उसको। ये सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं हुआ। इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अध्ययन करके मुझे ये पता चला कि हमें आज राम मंदिर कभी नहीं मिल पाता अगर ये बाबरी ढांचा ध्वस्त न होता 1992 में। आप कहोगे कैसे? क्योंकि वो सबूत नहीं मिलते ना।
बाबर से केवल एक गलती हो गई, जो मीर बाकी था, मीर बाकी को भेजा, केवल एक गलती थी कि ढांचे को तोड़ा और ढांचे के अवशेष वहीं दफना दिए उसने, क्योंकि एक मिला था जब 1992 में जब वो तोड़ी गई थी, ढांचा तोड़ा गया था 92 में, तो एक पत्थर गिरा, उस पत्थर का फोटो पांचन नाम का एक पत्रकार था, उसने ले लिया था। वो शिलालेख था, वो शिलालेख कब का था? 1000 साल पहले का शिलालेख था। राजा जयचंद के एक दादाजी थे गोविंद चंद्र, वो बड़े प्रतापी राजा, उनके बारे में किसी को नहीं पता। तो गोविंद चंद्र के ऊपर आक्रमण किया था तुर्कों ने, जैसे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया वैसे आक्रमण किया, उन्होंने इस भारत की रक्षा करी, और रक्षा ही नहीं करी, जो आक्रमणकारी आए थे उनको कोलू के बैल की तरह लगाया, आपने यहाँ उनसे सेवा ली नहीं। तो वो राजा थे विक्रमादित्य के बाद जिन्होंने राम मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया, राम मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया और शिलालेख एक लगवाया कि ये उनका मंदिर है। वो विष्णु के अवतार जिन्होंने 10 सिर वाले रावण का अंत कीना था, वो शिलालेख बड़ा हमारे एविडेंस के रूप में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रूप में वो वहां पर दिया गया कोर्ट में, और वो समझो कि एक नींव का पत्थर साबित हुआ। मैं आपके तो हम मंदिर नहीं साबित कर पा रहे, हम राम जी को साबित कर लेंगे ऐतिहासिक तौर पर? नहीं कर सकते ना हम, और इतिहास के तौर पे हम राम जी को साबित करना भी नहीं चाहते। हम क्यों करना चाहते हैं? हम नहीं कोई सबूत मांग रहे, और जो सबूत मांग रहे हैं राम जी का कि इतिहास के तौर पर उन्हें साबित करो, अच्छा राम जी खुद उतर के आ जाए ना तो वो मानेंगे भी नहीं। अच्छा देवव्रत जी, एक सवाल हमारे दर्शक भी अक्सर पूछते हैं और मैं चाहूंगी कि बिल्कुल आप कैमरे की तरफ देख करके दर्शकों को जरूर जवाब दीजिएगा कि व्यवहारिक है क्या आज के युग में राम? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हर बार हमने देखा है कि रावण का पुतले का तो दहन कर दिया जाता है, लेकिन उस रावण को जलाने वाले कितने राम हैं आज के युग में? राम बिल्कुल व्यवहारिक हैं, और राम इतने व्यवहारिक हैं कि आज से 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद भी राम उतने ही व्यवहारिक रहेंगे और ज्यादा व्यवहारिक हो जाएंगे। क्यों व्यवहारिक ज्यादा हो जाएंगे? क्योंकि राम वो हैं, कल को राजा बनने वाले हैं, युवराज पद पर अभिषिक्त तो होने वाले हैं। उसी शाम को कह दिया जाता है 14 वर्ष का वनवास मिलेगा तुम्हें। राम एक बार नहीं कहते कि मुझे क्यों, भाई किसी ने वरदान दिया, किसी ने मांगा, मैं क्यों पिसूं? बिल्कुल, मेरी क्या गलती है? आज के बच्चे कहते हैं ना कि तुमने हमें पैदा ही क्यों कर, आज की हमारी जो जनरेशन आ रही है वो तो कहती है माँ बाप से तुमने हमें पैदा ही क्यों कर दिया, लेकिन राम नहीं कहते कि मुझे वनवास क्यों। राम निकल जाते हैं, राम कहते हैं मेरा भैया भरत बनेगा, लेकिन भरत भी ऐसे, भरत भी कहते हैं कि नहीं खड़ाऊ राम जी के रखे जाएंगे, ये भरत नहीं बनेगा। तो रामायण तब व्यवहारिक में है, राम तब व्यवहार में आएंगे जब परिवार का विघटन होगा। अमेरिका को देखो ना, अमेरिका के परिवार कैसे हो गए हैं, अकेला आदमी जीवन जी रहा है, भाई खूब प्रोग्रेस कर ली, खूब विकसित हो गया, सब तरीके से अकेला आदमी मरा जा रहा है वहां पर। ऐसे भारत भी, हमारे गांव में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे गांव में दीवार नहीं होती थी। हमारे बचपन में दीवार का मतलब 2 कमरे बना दिए, दीवार नहीं होगी। आप पूरे गांव का नजारा देख सकते थे, किस घर में कौन सी सब्जी बन रही है, कौन से घर में कौन सी लड़ाई चल रही है। लेकिन आज पूरा गांव हमारा कॉलोनी बन गया है, सब अकेले हो गए, कोई पड़ोसी देखना नहीं चाह रहा। लेकिन राम है जो बताएंगे सुनो, घर से निकलो, पड़ोसी नहीं, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मित्र है, पूरा गांव तुम्हारा एक परिवार है। और गांव ही क्यों है, पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार तुम्हारा परिवार है। तो राम व्यवहारिक और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राम वो शिक्षा दे रहे हैं ना, कैसा बेटा हुआ जाए, कैसा भाई हुआ जाए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग में आज के वक्त में तो राम है ही नहीं। रावण आपको हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन उस रावण का अंत करने के लिए पहले अपने अंदर भी तो झांकना जरूरी है कि हमारे अंदर वो राम है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, रावण का अंत तो हम नहीं कर सकते, रावण तो हमसे बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी था। रावण की अच्छाइयां भी बात की जाए, बुराइयां भी बात की जाए, तो रावण में 100 में से 99 तो अच्छाइयां थी, एक चरित्र गिरा हुआ था उसका। लेकिन अगर ऐतिहासिक, अगर पौराणिक दृष्टि से मैं बात करूं तो उस समय राक्षस विधि से विवाह होते थे। 8 विवाह में से एक राक्षस विधि है। राक्षस विधि का मतलब हो गया उठा ले गए आप। रावण खुद कहता है कि मैं वासुकी नाग की पाताल लोक से पत्नी उठा लाया था, मैं पुंज किस्थिला के साथ, रंभा के साथ, वेदवती के साथ मैंने थोड़ा सा अपराध कीना है, थोड़ा क्या उसने क्या कहते हैं दुष्कर्म कीना था। तो ये एक चरित्र उसका गिरा हुआ था रावण का, इसीलिए हम रावण को दुत्कारते हैं, दुष्ट कहते हैं। रावण के पास बाकी सब कुछ था, उसके यहाँ पर इंद्र माली का काम करता था, सूर्य भोजन पकाते थे सूर्यदेव, उसके यहाँ झाड़ू पोंछा करते थे वायुदेव और ये वरुण देव, ये सब लिखा हुआ हनुमान नाटकम में आप पढ़िए। तो ये सारी चीजें, इतना प्रतापी राजा जिसने शनिदेव को उल्टा लटका रखा है, जो शनिदेव जिससे पूरी दुनिया उसका हम पुतला नहीं जला सकते। उससे सीखो, उससे क्या सीखो, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अक्सर रावण दहन कर देते हैं। देखो उत्सव के लिए कुछ भी जला लो, रावण को जला लो, मेघनाथ को जला लो, कुंभकर्ण को जला लो, लेकिन अपनी बुराइयां भी तो जलाओ। आपकी बुराइयां तो जल नहीं रही, हमारे भीतर की बुराइयों को तो तुम नहीं जला रहे। तुम क्या कहते हैं, पुतला जलाते हो। जो काम रावण ने नहीं कीने उससे ज्यादा तुम घर में कर रहे हो। तुम पी पा के अपनी पत्नी को पीट रहे हो, तुम क्या कहते हैं अपने बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हो। तुम क्या नहीं कर रहे, तुम अपने भाई से बंटवारा करके बैठे हुए। एक छोटी सी
खेत की मेड़ होती है, उस मेड़ के लिए तुम अपने भाई पर केस ठोक देते हो, भाई की खोपड़ी फोड़ देते हो। अरे तुम रावण का कैसे पुतला जला सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि पुतला उत्सव है, आनंद है आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसकी परंपरा को निर्वहन करने के लिए भीतर भी तो झांकिए। ऐसे थोड़ी कि मेला गया, दशहरे के मेले में गए और जलेबी खा के आ गए। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि भगवान श्री राम को हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम का एक टैग दिया गया है। इससे मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम का असल मायनों में अर्थ क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम का असल मेरा मत ये है कि मर्यादा वो जो उस समय के समाज की थी। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अग्नि परीक्षा प्रभु श्री राम ने क्यों ली नहीं, सीता जी का वनवास क्यों दीना। इस पर बहुत सारी बहस चलती है। जैसे वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में यह है कि अग्नि परीक्षा ले ली, क्यों ले ली अग्नि परीक्षा? अगर सीता जी अगर अग्नि पे चढ़ रही तो राम जी को भी साथ में चढ़ जाना चाहिए था। राम जी मर्यादा स्थापित जो कर रहे हैं ना, वो मर्यादा उस समय के समाज की है। बात को समझो, समाज बदलता है तो मर्यादा बदल जाती है। राम जी ने जो वनवास दीना है उत्तरकांड में जब वाल्मीकि रामायण की आती है, तो उस समय का समाज ऐसा था जो ये कह रहा था कि राम जी कैसे रावण के घर रही हुई सीता को अपने घर में रख लेते हैं। तो समाज के अब आप कहोगे कि समाज के हिसाब से राम को जीने की क्या जरूरत है? राम राजा है, वो प्रजा है। राजा प्रजा के अनुकरण करेगा और प्रजा राजा का अनुकरण करेगी। इस बात को समझना पड़ेगा। और ये बिलीफ सिस्टम की बात है। मैं आपको एक आश्चर्यपूर्ण बात बताऊं कि चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। इतिहास में सबसे बड़ा शासन करने वाला भूभाग पर वही हुआ। उसकी एक पत्नी थी बोर्तो नाम की, उसको एक शत्रु उठा ले गया, 10 महीने उसके पास रही। जब लेकर आया और उसको मारकर उसको छुड़ाकर, तो वो गर्भवती थी। बाद में उसने बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, हमारे यहाँ होता तो क्या होता है इसमें? हमारे यहाँ होता तो उसको जो पत्नी थी उसकी गर्दन काट दी जाती। उसमें उसका क्या दोष? हमारे यहाँ होता तो उस बच्चे को जन्म लेने देते हम। लेकिन सुनो, चंगेज खान की इतिहास में ये लिखा हुआ है, उसने उस पत्नी को जो उसके शत्रु के यहाँ रह के आई थी, उसको रानी बनाया, पटरानी बनाया, अंत तक वो मुख्य रानी रही। और उस बेटे को जो हुआ था उसको राजा बनाया अपने राज्य का। तो असली इंसानियत तो यही है। और इसी को लेकर के तो सवाल, और आपने जो कहा, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में भी आता है कई बार कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या फिर रामायण को लेकर के चर्चाएं करते हैं, तो हर बार सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ जाती है? सीता ही देगी। सीता संस्कृति का केंद्र है। सीता माता क्या कहते हैं हनुमान जी? भगवान श्री राम का दर्जा दिया जाता है। श्री राम अगर भगवान है तो उन्हें क्या ये ज्ञात नहीं था कि उनकी पत्नी बिल्कुल अछूत है? और जब वो अग्निदेव को उनकी आत्मा सौंप कर गए थे, तो फिर ये अधिकार भगवान श्री राम को कैसे मिल गया? रामचरितमानस की बात कर दी। वाल्मीकि रामायण में राम जी को नहीं पता कि राम है। तो अलग अलग रामायण के आधार पर अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग रामायण में अलग-अलग। प्रभु श्री राम को नहीं पता कि वो भगवान है। वाल्मीकि रामायण में ये बात है। जब यहाँ पर रावण का अंत कर देते हैं, देवता आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, देवता आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो यहाँ पर प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आप जो हैं अवतार हैं, आपकी जय हो, जय हो। तब यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरी जय जयकार क्यों? मैं कौन हूँ? प्रभु श्री राम ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता, मैं दशरथ पुत्र हूँ, आप कौन सा अवतार बता रहे हैं? तो प्रभु श्री राम वाल्मीकि रामायण में जो चरित्र कर रहे हैं वो चरित्र है कि भगवान अपने को आपको भूल के, अपने आप को क्या कहें, मैं भगवान हूं, ये भूल कर मानवीय चरित्र कर रहे हैं। तो ऐसे जब मानव बनकर वो चरित्र कर रहे हैं, तब वो अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है। अब एक सवाल ये भी कि अगर वो मानव चरित्र का पालन कर रहे हैं, अगर वो श्री राम उस वक्त राजा के वेश में थे और प्रजा की सेवा कर रहे थे, तो फिर प्रजा के बीच में वो खुद भी तो एक ऐसा संदेश स्थापित कर सकते थे। वो ये कह सकते थे कि मुझे पता है, अगर मैंने अपनी पत्नी की आत्मा को अग्निदेव के पास सुरक्षित छोड़ा है, और उसके बाद अग्निदेव से वो अग्नि परीक्षा इसलिए ली गई क्योंकि अग्निदेव के पास उनको रखा गया था। रामचरितमानस का ही हम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आपको सारी चीजें पता है और वनवास आप दोनों ने साथ में काटा, तो फिर परीक्षा देने के बाद आप ये प्रजा के सामने सिद्ध क्यों नहीं कर पाए कि मेरी पत्नी बिल्कुल स्वच्छ है? आप अब बात कर रही हैं वनवास दिया जी, सीता जी दोबारा जो वनवास दिया था, दोबारा जो वनवास धोबी के एक बात को लेकर के। हाँ, धोबी बदनाम बेवजह हो गया उसमें। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण कह रही है कि प्रभु श्री राम को ये वाक्य जो बताया वो उनके मित्र भद्र ने बताया। भद्र नाम का मित्र था, उन्होंने बताया कि बहुत बदनामी हो रही है, चौराहे चौराहे पे ये बात चल रही है कि सीता को राम रख कैसे सकते हैं। तो राम ये सुनते हैं लोक अपवाद, और मैं ये कहूंगा, मैं राम ऐसा नहीं कह रहा कि प्रभु श्री राम ने जो किया कैसे किया, वो राम है, भगवान है, ठीक है, वो सब शास्त्र मर्यादा, लेकिन राम ने जो ये किया सीता के लिए ही अग्नि परीक्षा ली और सीता के लिए ही सीता को वनवास दिया। ऐसा वो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं। जब कहते हैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, अग्नि परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाती हैं माता सीता, मैं आपको बता दूं इस क्या कहते हैं चैनल के माध्यम से, ये कभी मत समझना कि माता सीता दबी हुई स्त्री हैं। माता सीता वो हैं जो प्रभु श्री राम के पीछे पीछे चुपचाप चली जा रही हैं। नहीं, वाल्मीकि जी ऐसा नहीं लिखते। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता वो नहीं है, सीता वो है जो राम को हर जगह टोकती हैं। एक आपने सुना होगा, राम जी कह देते हैं कि मैं धनुष उठाकर कहता हूं इस धरती को निशाचर विहीन कर दूंगा। सीता जी ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? नहीं, 3 दोष होते हैं।
झूठ बोलना, कामुकता, और तीसरा बिना वैर के मारना। दो तो नहीं है आप में, तो ये बिना वैर के मारना, हिंसा क्यों ला रहे हो अपने जीवन में? भाई आपको ये काम जो क्षत्रियोचित करने हैं घर जाके करना। अभी तपस्वी हो, वनवासी होकर आए तो वनवासी होकर रहो। तो माता सीता भगवान राम को ज्ञान देती हैं। माता सीता तब भी ज्ञान देती हैं जब अग्नि परीक्षा हो रही होती है कि सुनो जो आप कह रहे हो अग्नि परीक्षा में दे दूं। तो ये अगर आप बात हनुमान जी से कहलवा के भिजवा देते ना, जब वो अशोक वाटिका में आए थे, तो मैं आपको मिलती नहीं यहाँ पर, मैं तभी अपने आप का दाह कर लेती। तो माता सीता कभी ऐसा नहीं कि झुक गई, चुपचाप हाथ जोड़ ली ने, नहीं नहीं नहीं, जब माता सीता बोलती हैं तो सब चुप हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक तरफा बातें बताई जाती हैं जी। शास्त्रों की अगर दो तरफा बातें बताई जाएं तो हमें समझ में आए कि राम कैसे थे, माता सीता कैसी थी, अग्नि परीक्षा कैसी थी, वनवास कैसा था, वो सारी बातें तब समझ में आएंगी। ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि रामायण में भक्ति और धर्म के जो आदर्श उस दौरान दिखाए गए थे, क्या आप ये मानते हैं कि आज के युग में भी इनका पालन लोग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उस युग में कर सकते, इस युग में कर, इस युग में तो और ये कलयुग ना कहकर ना आप बच जाते हैं। हाँ। समझ में आई? आप ना राम को भगवान बनाकर ये बच जाते हैं कि राम तो भगवान हो गए, वही तो मान सकते हैं पिता की आज्ञा, हम थोड़ी मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप हनुमान जी को भगवान बनाकर कह देते हैं कि हनुमान जी भक्ति कर सकते हैं, हम थोड़ी करेंगे। आप भगवान को, आप हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण, उनको भगवान बनाकर उनके चरित्र का अनुकरण नहीं करते, मतलब उनमें जो गुण है उनको अपने भीतर लाने की कोशिश नहीं करते। तो इसको कह देते हैं हम कलयुग है। सतयुग बहुत अच्छा था। अच्छा सतयुग अच्छा था, ये बताइए मुझे, क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं था? बिल्कुल था। क्या सतयुग में वो नहीं था, हिरण्याक्ष नहीं था? त्रेता अच्छा था, त्रेता में दुष्ट रावण नहीं था जिसने त्रिलोकी कपा दी? द्वापर अच्छा था, द्वापर में तो इतने एक से एक दुष्ट थे। तो कौन सा युग अच्छा था? ये युग अच्छा है, ये कलयुग नहीं है। मैं इसको कलयुग नहीं कहता, ये वास्तविक सतयुग है। आप सुरक्षित बैठे हुए यहाँ पर, आपको कोई डर नहीं है। लेकिन आज से आप चली जाइए 100 साल पहले, ये अभी के समय की बात कर रहा हूँ मैं, 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, कि एक आप सुरक्षित नहीं बैठे रह सकते थे। कोई आई सेना आक्रमणकारियों की और उठा लेगी बहन बेटियों को हमारी। आप इतिहास में देखिए। तो हम इस समय जो ये अभी चल रहा है, ये आपका ये समय ऐसा है, इसमें हमारी हर नारी सुरक्षित है, हर पुरुष, हर कमजोर सुरक्षित है। ये राम राज्य है। वो राम राज्य, एक राम राज्य था जहां पर एक कुत्ते। आप मानते हैं कि राम राज्य की शुरुआत हो गई है भारत में? देखो राम राज्य क्या था? राम राज्य ये था कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक कुत्ते ने जाकर घोषणा कर दी कि राम जी मुझे चाहिए न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? मेरी खोपड़ी फोड़ दी है। किसने फोड़ दी? भिखारी ने फोड़ दी। एक कुत्ता राम जी से फरियाद कर सकता, राम जी खड़े हो जाते हैं, मैं दंड दूंगा उसको। एक कुत्ते, एक पशु को, उसको भी न्याय मिलता है। वो राम राज्य था। तो आज भी तो आज कुत्तों के राइट्स के लिए हो रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ कह रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। हम तो आज पशु के लिए भी लड़ रहे हैं, मानव के लिए भी लड़ रहे हैं। मैं इस समय को बहुत पॉजिटिव होकर देखता हूं। मैं नहीं कहता कि कलयुग है, कलयुग होगा ठीक है, लेकिन आनंद तो इसी का है। आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते थे 100 साल 1000 साल पहले, तो आज का आनंद है। ठीक है। रामायण से जुड़ा हुआ एक और, जब आपने जिक्र किया कि रावण का, आपने कहा कि रावण को मैं सबसे ज़्यादा विद्वान मानता भी हूँ और पूजनीय भी एक वक्त पे, क्योंकि कई ऐसे देवी देवता थे जो कि वहाँ उनके घर पर काम भी किए हैं। और आपने भी जैसे जिक्र किया शनि महाराज को उल्टा लटका देना या भगवान इंद्र का। तो एक सवाल ये मन में आता है कि अगर वो ब्राह्मण थे, इतने विद्वान थे, तो उनसे वो गलती कैसे हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी? क्या वही एक रास्ता था जब भगवान श्री राम उनका अंत करे और तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति? एक चीज थोड़ी बेसिक सी समझिए, ब्राह्मण में क्या थी? बुद्धि बहुत थी लेकिन बल नहीं था। ये एक निशाचर जो जाति थी जिसको राक्षस कहते हैं। राक्षसों के बाद बल बहुत था, ताकत बहुत थी, किसी को भी पटक के मार दें, बुद्धि नहीं थी, इसलिए हार जाते थे। तपस्या कर ली, वरदान ले लिया, लेकिन बुद्धि से हार जाते थे। रावण पहला ऐसा व्यक्ति था जो ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन एक राक्षसी उसकी माता थी, जिसके भीतर बल बहुत था लेकिन बुद्धि भी बहुत थी, इसलिए उसने त्रिलोकी को जीत लिया। इसमें ये कहो एक बुद्धि और बल का संयोग था। लेकिन जब आप सब कुछ जीत लेते हो, जब आपके ऊपर कोई नहीं रह जाता, तब आप उच्छृंखल हो जाते हो। तब आप कहते हो कि मेरे अलावा कौन, मैं ही भगवान हूँ। कहता है कि मैं किसको पूजूं, सब मुझे पूजने चाहिए। ठीक है। तो वो भगवान, वो जब जाता है कैलाश पर्वत पर, तो भगवान शंकर को भी वो झुककर प्रणाम नहीं करता। वो कहता है कि कैलाश पर्वत को उठाकर अपने खोपड़ी से लगा लूं, मतलब गुरुजी आप ही को मैं ऊपर पहुंचा दो अपने माथे से लगाने के लिए। वो झुकना नहीं जानता। महादेव कभी सबने समझाया, राम जी ने खूब समझाया रावण को, कई बार दूत भेजे, लेकिन शंकर भगवान ने आज तक नहीं समझाया रावण को कि मान जा भाई। रावण के तो गुरुजी थे ना। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों नहीं समझाया, तो भगवान ने कहा कि वो समझता नहीं है। क्यों? भगवान को पंचानन कहते हैं, महादेव को 5 सिर हैं जी। बोले मैं समझाने जाऊंगा तो मुझे दिखा देगा कि आपके तो 5 है, मेरे 10 हैं, आपसे ज्यादा बुद्धि मैं रखता हूं। तो वो नहीं समझता। रावण ऐसा है जो गुरु की भी नहीं मानता।
लेकिन जब आपने कहा कि ब्राह्मण और विद्वान दो चीजें रावण के लिए हम अक्सर ही कह देते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति का और राक्षस के कैटेगरी में ही हम हमेशा से रावण को डालते आए हैं। ऐसा क्यों? आपने कहा कि उनकी माता जी राक्षस प्रवृत्ति से थी, इस वजह से क्या उन्हें कैटेगरी में, वो ब्राह्मण कैटेगरी में रखा गया था? हाँ, वो ब्राह्मण तब तक था जब तक कि उसने लंका में घुसकर लंका को जीत कर अपने भाई को निष्कासन नहीं दी ना। वो ब्राह्मण तब तक था जब तक कि उसने तप की ना, तपस्या करी। ये भी कही जाती कि महादेव ने प्रसन्न होकर के और लंका दे दी थी रावण को। महादेव ने प्रसन्न होकर लंका नहीं दी, महादेव ने प्रसन्न होकर शक्ति दी। उस शक्ति का दुरुपयोग रावण ने किया है। वो शक्ति जब रावण के पास आई तो उसका दुरुपयोग किया, इसलिए तुलसीदास जी ने उसको सब जगह निशाचर कहा है। वो निश्चर था, उसको कभी ब्राह्मण नहीं कहा। खुद विभीषण कहता है कि हम निशाचर हो गए। अगर आप कोई से भी जन्म से थोड़ी जाति गिनी जा सकती है। आज हम गिन रहे हैं, क्यों? आज आपको ब्राह्मण होने के लिए बड़ा तप करना पड़ेगा। ब्राह्मण कौन हो सकता है? जो ब्रह्म को प्राप्त कर ले। आज आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आज हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? बहुत तपना पड़ेगा, तब ब्राह्मण हुआ जाएगा। फिर ब्राह्मण कैसे हो जाए? ब्राह्मण के घर जन्म ले लो। अब भाई हमने ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया। अच्छा, ये सही भी है। सही कैसे है कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत तपस्या करी, बहुत महाराज ज्ञान अर्जन की ना, उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त थी वो सहज हमें इसलिए मिल जाएगी क्योंकि हम उस घर में पैदा हो गए। चाहे वो राजपूत घर हो, चाहे वो क्षत्रिय का घर हो, चाहे ब्राह्मण का घर हो, किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ। तो जन्मगत इसलिए हम अहंकार करते हैं। अब देखो, मेरे तो कमेंट में आया कि लोग कितना महाराज अपनी सेखी उगाड़ते हैं, हम ये हैं वो है, पर तुम कैसे हो ये तो बता दो। तुम्हारे पास कितनी बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता छोड़ो, तो अगर तुम क्षत्रिय हो तो बता दो कैसा क्षत्रियत्व है तुम में। है हल्दी घाटी वाला क्षत्रिय, जहां पर महाराणा प्रताप जो चाहते तो सुख से रह सकते थे, लेकिन कह दिया नहीं। आज अगर नहीं लड़े तो मेरी पीढ़ियां जो आने वाली है ना, स्वाभिमान से नहीं जी पाएंगी। वो क्षत्रिय थे, वो सच्चे क्षत्रिय हैं। उनके साथ जो भील जाति लड़ी वो सच्चे क्षत्रिय थी। भील को हम क्षत्रिय ना माने, कोई सी भी ट्राइब कह दें, लेकिन उस समय हल्दी घाटी में लड़ने वाला हर एक भील क्षत्रिय था। आप श्री कृष्ण की कथाएं भी करते हैं। श्री कृष्ण भी अक्सर यही कहते हैं, उनके भगवद गीता में भी एक अंश आता है और इसमें बताया गया है कि कर्मों के आधार पर ये तय होता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन किस वर्ग से आता है। तो फिर ये हमने या आपने कैसे ये तय कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कौम से आते हैं या हम वैश्य समाज से आते हैं? ये कैसे तय हो जाता है? देखो, ये ना सुरभि, बात ये है कि इस बात को भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे शास्त्र भी हैं जो ये कहते हैं कि जन्म से ही जाति होती है। ठीक है, जन्म से ही जन्म ले लिया जिस जाति में, वही आपकी जाति हो गई। जो कि एक ऐसी बात है, जैसे कि मैं आज अगर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं, मैं जैसे बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री कल बेटे होंगे तो बेटा ही तो उत्तराधिकारी बनेगा। ऐसा थोड़ी धीरेन्द्र शास्त्री उसको कह देंगे जा जो तू अपने आप कमा, अपने आप तू अपना नाम कर, नहीं करेंगे। बाप के बेटे को मिलेगी, बेटे की उसके बेटे को मिलेगी। तो ऐसे ही जाति भी, क्योंकि जाति का सम्मान था, जाति का सम्मान है ना, गौरव है। लेकिन वो गौरव कमाया है। गौरव कमाया है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा बाप है, इसकी कमाई हमारी तो ही है। हमारे पिता की कमाई हमारी है, हमारे दादा की कमाई हमारी है। ऐसे ही हमारी जो कमाई है हमारे बेटे की। ऐसे हमने जाति का जो गौरव था, इस देश में जाति ने जितना विघटन किया, हमारा जाति ने हमको जितना तोड़ा है। आज 28 करोड़ दलित हैं, किस दशा में जी रहे हैं। हमने खूब विकास कर लिया, खूब उनको नौकरियां दे ली, एक आरक्षण की वजह से वो बेचारे हिंदू बने पड़े हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये जाति वर्ग जो है वो ठीक है? नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा। जाति कैसे ठीक हो जाएगी? कैसी बात कर दी आपने। आप किसी को कैसे कह सकते कि आप नीच हो, नीच जाति? इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कर्मों के आधार पर ये तय होना चाहिए। और अब दोबारा मैं एक बार फिर रामायण के प्रश्न पर लौटूंगी इसे समाप्त करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्या हमें वाकई इंसानियत का मार्ग चुनना चाहिए? वाकई नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अब एक और सवाल ये भी है, रामायण से ही जुड़ा हुआ। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए, वो इनकार भी कर सकते थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि आज का वक्त कलयुग का है, लोग हमेशा उन्हें ये भगवान का दर्जा दे देते हैं। रामायण की कथा तो लोग सुनने जाते हैं बड़े शौक से, लेकिन सीख के क्या लौटते हैं? आप घर में आएंगे तो वही दोबारा हम कलेश देखते हैं, दोबारा हम वही स्थिति देखते हैं कि कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है। तो वो सीख, वो संदेश कैसे समाज में पहुंचेगी? सुनना नहीं आता लोगों को ना, सुनना नहीं आता। वो जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद ही खो जाते हैं। खोने का मतलब कैसे? मैं आपको दिमाग का, मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ और बहुत अच्छा मेरा अभ्यास है। तो मैंने जाना है कि मन जो है ना आपको भ्रमित रखता है, मन आपको बेवकूफ बनाता है। आप जब भोजन करते हो तो पहली चम्मच का टेस्ट आपको आता है, पहली चम्मच का ही खीर आपकी टेस्ट में आएगी, पहली चम्मच ही आप पहला कौर जो होता है भोजन का उसी का टेस्ट ले पाते हो, दूसरे कौर में आप बेहोश हो जाते हो। मन आपको फिर
ऑटो पायलट कर देता है। हाँ। कर देता है कि नहीं कर जी। ऐसे ही सुनने वाले बैठ गए, अब गुरुजी कथा सुना रहे हैं, कथा चल रही है, वो चले गए अपने ध्यान में, वो अपने अपने व्यापार में, अपनी तमाम चीजों में, रसगुल्ला खा रहे हैं दुकान पे बैठे हुए। तो जनता सुनी ना रही, तो कहाँ थे परमात्मा आ जाओ। सुनने की कला है, पहले सुनने की कला विकसित करो। पहला गुरु क्या कहता था, पहले गुरु के पास, आज से हमारे एंशिएंट समय में जब कोई जाता था तो गुरु कहता था कि ये 100 गैया हैं, इनको ले जाओ, जब 1000 हो जाए तब मेरे पास आना। अब वो गैयाओं को चरा रहा है, इंतजार कर रहा है, 20 वर्ष 30 वर्ष इंतजार कर रहा है, तब 1000 गैया करके ले जा रहा है, 10,000 गैया करके ले जा रहा है। तब गुरु उसको ज्ञान दे रहा, गुरु कह रहा अब तू सुनने लायक हो गया। तब गुरु एक वाक्य कहता था और उसी में उसका कल्याण हो जाता था। ठीक है, तो क्या आप ये मानेंगे कि भगवान श्री राम को जब वनवास भेजा गया था तो वनवास उनके लिए एक तरीके से आध्यात्मिक अभियान था या सिर्फ एक दंड था? भगवान को कौन दंड दे सकता है? भगवान को दंड कोई नहीं दे सकता। और ये वनवास ना, एक आप समझिए वनवास को ना, वनवास को ऐसे समझिए कि दशरथ जी ये कह रहे हैं कि राम सुनो, मुझे कैद खाने में डाल दो और मुझे क्या कहते हैं, मेरी बात को न मानकर राजा बन जाओ। ये मैं कह रहा हूं, दशरथ कह रहा हूं, राम जी से कहते हैं। तब राम जी कहते हैं कि सुनो पिताजी, अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा कानून। क्यों? क्योंकि पहले वचन दिए जाते थे। वचन कैसे लिख के दिए जाते थे? राजपत्र पे दिए जाते थे, मोहर लगती थी। आपने जो वचन दिया है वो मोहर के साथ, राजधर्म के साथ दिया है। ऐसा आप इतिहास में देखोगे ना, सब ऐसे राजा देते थे, क्योंकि राजा तो भूल जाएगा ना, राजा पे तमाम काम, आप पे तमाम काम है, आप कल को भूल जाओगे आज क्या बात हुई है। तो राजा को ये पत्र लिख के रानियों को देना होता। तो रानी उस राजधर्म के पत्र को लाई है। तब राम कहते हैं कि मैं आपके वचनों को टाल सकता था लेकिन राजधर्म को नहीं टाल सकता। आज मैं टाल दूं तो कल प्रजा मेरा ही अनुकरण करेगी, फिर कोई किसी की नहीं मानेगा। जैसे आज होता ना, आज मार्केट में पैसा घूमता है, किसी के कहने पर 10 लाख मिलेंगे, किसी के कहने 20 लाख मिलेंगे। तो क्यों? विश्वास। राम कहते हैं विश्वास ही तो धर्म है। आज विश्वास वचनों का अगर मैंने तोड़ दिया तो कल को कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वनवास को जाते हैं। ठीक है, एक और सवाल ये भी आता है कि क्या रामायण का संदेश केवल हिंदू समाज तक सीमित है या फिर संपूर्ण मानव के लिए? मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा, मैं आपको बहुत सुंदर एक व्याख्यान बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे, अमेरिका में भाषण देते थे, जगह जगह भाषण देते थे। और एक जगह उन्होंने भाषण में कहा कि सुनो, हिंदू कभी गुलाम नहीं हो सकता। जब उतरे तो कुछ लोग आ गए, बोले कैसी बात कर रहे हैं, हिंदू तो गुलाम है। उस समय गुलाम थे अंग्रेजों के। तब स्वामी विवेकानंद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सुनो, वो हिंदू नहीं, अब हिंदू तुम हो। अमेरिकन को हिंदू कहते हैं, अब सनातनी तुम हो, क्योंकि हिंदू की तो आत्मा गुलाम हो गई है। वो 800 वर्षों से अपनी इस आत्मा को जो अमर मानता था, लेकिन शरीर के साथ इतना बंधा हुआ है कि वो गुलामी जी रहा है। अब हिंदू तुम हो। सनातन सभ्यता क्या है? सनातन सभ्यता वो है जो सबको सनातनी मानती है। नहीं बात समझ में आई? बात को समझो। कबीरदास जी चौराहे पर, वाराणसी के चौराहे पर खड़े होकर ये कहते हैं कि सुनो, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इतनी बड़ी बात कह देते हैं, कोई पत्थर में भगवान नहीं है, हमने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी बात कह दी। उज्जैन के चौराहे पर इससे भी बड़ी बात कह दी। किसने कह दी? कह दिया कि सुनो, कोई परमात्मा नहीं होता। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गतम पिबेत। जब तक जी रहे हो आनंद से जियो, कर्जा लेकर घी पीना पड़े तो पियो। किसने कही? महर्षि चारवाक ने। चारवाक ने ये बात कही कि कोई परमात्मा नहीं होता, खूब पियो खूब खाओ। अगले जन्म कोई किसी ने नहीं देखा। लोगों ने कहा आप ऋषि हो। हमने नास्तिक व्यक्ति को ऋषि कहा है। ये सनातन है जिसमें नास्तिक को भी ऋषि कहा जाएगा। जो कहेगा भगवान नहीं होता उसको भी हम महात्मा कहेंगे। आज कह के दिखा दो कोई, मैं बात कर दूं आपके इसी चैनल पर नास्तिक भरी, तो लोग गालियां बरसा देंगे कि ये कैसा। लेकिन हम वो सनातनी हैं जिन्होंने उनको भी महात्मा कहा, उनको भी ऋषि कहा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि एक नाम जो आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, ओशो का। ओशो अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। जो लोग परमात्मा की बात करते हैं, जिसने कभी किसी को देखा नहीं, वो तो बस लोगों को बांधना जानते हैं और बस इसी वजह से लोगों को एक तरीके से भ्रमित कर दे रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। वो एक तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं। आप इसके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें भी ऋषि का दर्जा देंगे? सबसे ज्यादा तो ओशो ने भ्रमाया है। हाँ। मैंने 10 साल ओशो को सुना है और तपस्या से सुना है। ऐसा नहीं कि आपने आए और मैंने उसको 24 घंटे, मतलब मैं कहने का अर्थ ये है कि मैंने उसको इतना सुना है, इतना जाना है, इतना पढ़ा है कि मैं उसको जानता हूं। जैसे कहते हैं आप जिसको सुनते हो उसको पहचान पाते हो। सबसे ज्यादा मैं कहूं ओशो ने भरमाया है। लेकिन नहीं, ओशो आपको एक तर्क देता है कि परमात्मा को सुनो, ऐसे मूड बुद्धि होकर मत जानो। आप गए और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया है और 4 बूंदी उनके मुंह में लगाया है, जिस पर चींटे जाकर हनुमान जी पर अटैक कर रहे हैं। तुम गए ठंड में और हनुमान क्या कहते हैं शिवलिंग पर जाकर ऐसा बर्फ जैसा पानी उड़ेल कर और छाती चढ़ा के आ रहे हो कि हमने बहुत जोर के नाम को काम कर दी ना। तो उस ढोंग को कि ढोंग मत करो। अरे परमात्मा को परमात्मा तो मानो। नहीं बात समझ में आई? हमारे यहाँ चंद्रावली है, चंद्रावली के कान पे
कान पर गोले फोड़े जाते हैं नारियल, जी, और जी, सुनो रोज के 2000-5000 फोड़े जाते हैं। अब सोचो आपके नारियल फोड़ना शुरू कर दें कान के बगल में, तो आप बहरे हो जाओगे एक ही दिन में। मैं तो उनसे कह के आया हूं बहरे हो, मेरी कहते हैं हमारी मैया को बहरा मत करो। तो हम भगवान को भगवान नहीं मानते, ये ओशो कहता था तर्क से जानो, तर्क से मानो, और एक दिन तर्क इतना ऊंचा हो जाए कि तर्क गिर जाए, फिर तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। ओशो ने जो बात करी उसको समझने के लिए फिर आपको बहुत तपस्या चाहिए। ओशो की बात नहीं समझ में आएगी। ओशो गाली दे सकते हैं हम, नहीं ओशो समझ में नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और ओशो का एक रील आजकल खूब ट्रेंड में आ रहा है, और इसी वजह से मैंने आपसे वो तपस्या वाली बात भी पूछी कि जब अग्नि परीक्षा की बारी आती है तो उसमें भी ओशो का एक रील आता है, और उसमें वो कहते हैं कि भगवान श्री राम से तो परीक्षा किसी ने नहीं मांगी, लेकिन माता सीता से परीक्षा मांगी गई। इसलिए वो पहला सवाल इसी उन्हीं से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये इन दोनों सबसे ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो कि खासतौर पर यूथ जनरेशन उसे सुनती तो है लेकिन वो समझ नहीं पाती, और यही वो कारण था जिस वजह से वो सवाल पूछना ज़रूरी था। अब अगला सवाल ये भी है कि हनुमान जी के अगर चरित्र का जिक्र हम करें, जी। उन्हें जिस तरीके की भक्ति में हमने देखा था, वो जिस भक्ति में लीन थे, क्योंकि अगर उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया, क्योंकि भगवान श्री राम को पसंद है, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सिंदूर से रंग लिया। उनका जो चरित्र हमेशा से रहा है, क्या अब हम उसे कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण मान सकते हैं भगवान श्री हनुमान को? हनुमान जी को आप हर चीज का उदाहरण मान सकते हो जी। पूरी रामायण का एकदम से कायाकल्प हो जाता है जब हनुमान जी का राम जी से मिलन होता है जी। तभी तक रामायण ऐसी चलती है उथल पुथल। हम तो राम कथा करते हैं ना, राम कथा तब तक आनंद नहीं आता जब तक कि हनुमान जी नहीं आ जाते। हनुमान जी के आते पूरी रामायण एकदम से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी वो है जो हम चाहते हैं हम जैसे हो जाएं। हनुमान जी उस परिदृश्य को आपके सामने ला रहे हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी का आप जीवन चरित्र पढ़ोगे तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दास हूं, चाहते तो सुग्रीव से नहीं मिलाते तो क्या करते? खुद को राजा बना लेते पूरे वानरों का। ठीक है, नहीं बने खुद के राजा, एक बार भी नहीं कहा, सुग्रीव के साथ ही रहे। चाहते तो बाली के साथ मिल जाते। बाली के साथ मिलना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात थी? ठीक है, तो हनुमान जी के पास सब कुछ था, लेकिन हनुमान जी को फिर भी राम चाहिए। इसलिए तो हमारी एक कथा आती है ना कि वो सीता माता ने जब एक हार दिया तो उसको तोड़ के देख रहे हैं। विभीषण ने पूछे क्या देख रहे हो? बोले राम जी को देख रहा हूं। तब विभीषण ने कटाक्ष कर दिया, ताना मार दिया कि तुम्हारे भीतर राम है। बोले ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आपने बता दिया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें अगर सौगंध राम की खाकर बताता हूं कि अगर मेरे भीतर राम नहीं हुए तो हनुमान आज ही अपनी देह को विसर्जित कर देगा। तब अपने तीव्र नखों को लिया और छाती को फाड़कर राम जी के दर्शन करा। ये भाव है, इसको आप कहोगे तथ्य खोजो, सत्य खोजो, तो इसके एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलेंगे। ये भाव की कथा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया पर अगर रामायण से जुड़ी हुई जो कथाओं का प्रचलन रहता है, उस संदेश को आसान तरीके से युवाओं तक कैसे पहुंचाया? नहीं, सोशल मीडिया नहीं कभी पहुंचा सकती। सोशल मीडिया भ्रम पैदा करेगी, और सोशल मीडिया पर रील वायरल होती है। 3 मिनट की रील में क्या बताओगे आप? वो भी 3 मिनट की पूरी नहीं होती। 2-2.5 मिनट 1.5 मिनट में आप क्या ही बता सकते? कौन सी रामायण बता सकते? कुछ नहीं बता सकते। सोशल मीडिया पर कृपा करके आप ज्ञान लेने का प्रयत्न न करें, क्योंकि हम बहुत दे रहे हैं, मैं भी बहुत दे रहा हूँ। उसको पूरा मत माने। पूरा ज्ञान लेने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते तो जिसने कर रखा उससे बात कर लें। तो भैया लें कृपा करके बात जाए, रील के सहारे से ज्ञान बटोरना बंद कर दीजिए। रील आपको ज्ञान नहीं देंगी। ये रील भी आपको यही ज्ञान देने के लिए कि रील आपको ज्ञान नहीं देगी। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है कि कई लोग रामायण को महाकाव्य कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आध्यात्मिक एक पुस्तक है, यानी माइथोलॉजी से जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं इतिहास है, कुछ कहते हैं कि सिर्फ एक बस गढ़ी हुई कहानी है। आप क्या मानते हैं? ठीक है, कहानी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हारा हुआ निरुत्साहित व्यक्ति जो दुनिया से हार चुका है, दुनिया ठोकरें दे रही है उसमें, जब वो चौखट पर जाता है राम मंदिर की, राम दरबार की, तब देखता है कि कोई है जो मेरा बाप है, जो मेरा मालिक है, मेरा भगवान है, जो मेरी सुनेगा। एक उत्साह, एक आनंद देने के लिए तो है। वो कहते दुष्यंत ने कहा था, न हो परमात्मा न सही, पर कुछ तो है दिल बहलाने के लिए। तो परमात्मा वो है जो तुम्हारा, ठीक है, हम कह रहे हैं कि अब तथ्यों को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए मान जाइए, भूल जाइए परमात्मा नहीं है, तो भी क्या फर्क पड़ता है? उसकी चेतना, उसकी जो ऊर्जा है वो तो तुम तक है ना, तुम मान रहे हो। और तुम जब मान लेते हो, ये तो अब साइकोलॉजी कह रही है, हम साइकोसोमैटिक हैं। ये कहते हैं ना कि वो प्लेसिबो इफेक्ट चलता है, आपको एक कैप्सूल दिया जाएगा जिसमें दवाई नहीं होगी तो आप ठीक हो जाओगे। हम तो कह रहे हो प्लेसिबो मान लो कुछ भी मान लो।
अच्छा, तो जिन लोगों को नहीं पता है प्लेसिबो इफेक्ट अभी देवव्रत जी ने क्यों जिक्र किया, प्लेसिबो में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बीमार हैं और आपको दवाई से ज़्यादा अगर एक डॉक्टर कोई सी भी दवाई दे करके और ये कह दे कि अरे तुम ये खा लो तुम ठीक हो जाओगे, वो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई होती है खुद से खुद के अंदर। और आप जब ये यकीन करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, इसे मान्यताओं पर आधारित। इसीलिए हमारे पत्थरों से ना हो परमात्मा, हमने तो छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे जिन भगवानों का आप जिक्र भी नहीं सुनते ना, मैं गांव-गांव में जाता हूं, उन भगवानों से लोग मनोकामना पूरी करवा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा, हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी मैया हैं जो पता ही नहीं कौन सी मैया कहां से आ गई, और बहुत सारे घंटे बंधे हुए जिनकी मनोकामना पूरी हो गई। बिल्कुल। तो ये है। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है कि जब हम श्री राम का जिक्र करते हैं तो वास्तव में त्याग किया था तो वो धर्म की परीक्षा थी क्या, जब उन्होंने अपनी ओर से त्यागा था? चाहे माँ सीता को त्यागा हो, चाहे उन्होंने 14 वर्षों के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया हो। मैंने आपको बताया ना कि प्रभु श्री राम ने खुद को मर्यादा इसलिए स्थापित कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को भी मर्यादा में रखा और समाज को भी मर्यादा में रखने के लिए वो सारे कार्य किए जो प्रभु श्री राम कैसे अपनी पत्नी छोड़ सकते हैं, जिस पत्नी को लिए इतना युद्ध लड़ा, इतनी सब चीजें हुई। अच्छा, फिर प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए था बाद में, जब माता सीता को निकाल दिया, लेकिन नहीं, उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर यज्ञ करते हैं। भाई एक राजा तो कितने भी विवाह कर सकता है ना, लेकिन राम ने विवाह नहीं, प्रभु श्री राम कहाँ विवाह करते हैं? तो प्रभु श्री राम ये बताना चाह रहे हैं कि समाज कैसा होता है ये एक राजा भी डिसाइड करता है और एक राजा को समाज डिसाइड करता है। दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारे कितने राजा हैं? तो सवाल तो फिर ये भी आता है ना देवव्रत जी कि जब आप ये कहते हैं कि राजा हैं, उन्होंने हमेशा से अध्यात्म का मार्ग चुना, धर्म का मार्ग चुना, और वो अपनी पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? स्वर्ण प्रतिमा बनवा करके वो पूजा कर रहे हैं, तो जब दोबारा उन्होंने माँ सीता को वनवास भेजा तो माँ सीता के साथ वो खुद राजपाट छोड़ करके क्यों नहीं चल रही? जब 14 वर्षों के लिए वो जा सकते थे तो उसके बाद उन्होंने वो राजपाट तो पूरी अयोध्या चली जाती, फिर वन में ही अयोध्या बन जाती, अयोध्या ये निर्जन हो जाती, वो अयोध्या बन जाती। अयोध्या की प्रजा राम से जुड़ी है अगर वाल्मीकि रामायण का आश्रय लें। बाकी एक रामायण बताओ, आनंद रामायण है। आनंद रामायण में माता सीता केवल 5 साल के लिए वन में जाती हैं। फिर जब राम जी उनको मना के लाते हैं कि चल भाई देवी, तब माता सीता आती है और माता सीता प्रभु श्री राम के साथ हजारों वर्ष तक रहती हैं। इस रामायण की चर्चा कोई नहीं करता कि माता सीता के साथ प्रभु श्री राम बड़े आनंद से रहे। ये आनंद रामायण है और ये बहुत फेमस रामायण है। की जाती है कि आखिर इतने खंड है रामायण के, तो हम सच किसे माने? सच आप भाव को मानो, भक्ति को मानो, जो आपको आनंद दे उसको सच मानो। जिससे आपके मन में द्वंद्व आए, कि प्रश्न आए आपके राम के प्रति थोड़ी श्रद्धा कम हो, उसको मत मानो। आपका क्या जा रहा है? देखो वाल्मीकि रामायण सत्य है, तथ्य आप कह रहे हैं कि जागृति को जागरूक करने के लिए आप अगर समझते हैं, कोई चीज सीखते हैं, कोई संदेश आप हासिल करते हैं, तो फिर आप उसे आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है बताइए? बताइए सबसे पसंद आपको कौन सी सब्जी है? सब्जियां मैं बहुत सारी खा लेती हूँ। बहुत सारी खा लेती हूँ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी लीलाओं को मानिए सब्जियां जो नहीं पसंद आ रही, जैसे हमको बैंगन पसंद ना आए तो मत मानो उसको, मत खाओ उसको। आज तक हमने बैंगन नहीं खाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा तर्क था। अच्छा, एक तर्क ये भी है कि धर्म की बात आती है रामायण में भी, धर्म की बात आती है महाभारत में भी, लेकिन महाभारत और रामायण दोनों में धर्म के मायने अलग अलग है। ऐसा क्यों? देखो धर्म क्या है, धर्म संकट एक आता है, फिर आता है कि कभी भी धर्म ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बात को समझना। जब अर्जुन ने धनुष उठाकर कहा सैन्योर भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य च्युत, मेरा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रथ खड़ा कर दीजिए, भगवान ने एक बार मुस्कुरा के देखा कि यही का चाहते हो? यही चाहता हूं। भगवान जानते थे कि ये कब जाएगा, बीच में आकर। बीच का मतलब समझना, जब बीच में ले जाके खड़ा कर दिया, अर्जुन के हाथ कप में लेकर अर्जुन ने कहा नकांक्षी विजयम कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सब कप रहा हूं। धनुष गिरा जा रहा है, मेरा माथे पे पसीना आ रहा है, कवच हिल रहा है। अर्जुन बेचैन क्यों हो गए बीच में जाके? हम इस बात पे बात करें क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि सामने भी अपने हैं, सामने भी धर्मात्मा हैं। कौरवों में भी कोई दुष्ट थे सारे? कौरवों में क्या धर्मात्मा नहीं थे? और क्या पांडवों में सारे अच्छे भले आदमी थे? कि पांडवों में दुष्ट नहीं थे? जो बीच में आकर देख लेता, वो देख लेता है कि दोनों तरफ ही कुछ न कुछ काला और कुछ न कुछ गोरा है। इसीलिए धर्म ग्रे होता है। ये शेड्स हैं ग्रे के। ये ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बुरा है, ये बिल्कुल अच्छा है। नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए आपको चुनना ये पड़ता है। भगवान कृष्ण कौन से को? थोड़े से कम काले को चुनते हैं। ज्यादा काले कौरव हैं, ज्यादा दुष्ट कौरव हैं। भगवान कहते हैं कि दुष्टो तुम ज्यादा अधर्मी हो, ये कम अधर्मी है, या कहो ये ज्यादा धर्मी है, तुम कम धर्मी हो। भगवान हमेशा उसमें से पलड़ा भारी करते हैं, उसमें से चुनते हैं। इसमें एक अब्राहम लिंकन की एक सुंदर पुस्तक है, उसको पढ़ोगे तो अब्राहम लिंकन भी इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं। अब्राहम लिंकन का गजब है चरित्र पूरा। तो एक समय जब दास प्रथा मुक्त करने के लिए युद्ध चल रहा है और 6 महीने के युद्ध को बहुत तबाही हुई और जीतने वाले हैं अब्राहम लिंकन, सेना फंस गई है एक नदी के तट पर। तब ये पत्र लिखते हैं कि बस आक्रमण कर दो, जीत जाओ। वो नहीं करता आक्रमण, सेना निकल जाती है।
फिर युद्ध और बढ़ जाता है, तो गुस्सा हो जाते हैं अब्राहम लिंकन। उस जनरल को क्या करते हैं, वो करने के लिए कि मैं इसको निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पत्र लिखते हैं, लेकिन उस पत्र को पोस्ट नहीं करते। मरने के बाद वो पत्र मिलता है, लेकिन उसके साथ एक और पत्र मिलता है। एक तो पत्र गुस्से वाला था कि तुम आक्रमण कर देते तो आज ही हम युद्ध जीत जाते, लेकिन एक और पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि सुनो, मुझे क्षमा करना, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तब कोई बात कह सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पर कैसी परिस्थिति है, वहां पर कैसा माहौल है। तो कैसा माहौल है, कैसा प्रतिपक्ष है, कैसा पक्ष है, कैसी स्थिति है, ये पता चलेगी आपको बीच में जाकर। तो जब अर्जुन बीच में आते हैं तब पता चलता है धर्म अधर्म क्या है। तो बात धर्म अधर्म की इस तरीके से की जा सकती है। श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि जब अर्जुन ये कहते हैं कि मैं गांडीव नहीं उठा सकता, और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये भी तो क्योंकि वो मेरे अपने हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वो अपने हैं तो वो सामने नहीं होते। तो ये जो बात आती है, क्या आप ये मानते हैं कि जब धर्म की बात आती है, धर्म की लड़ाई आती है, चाहे सामने अपना ही कोई व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, आपको धर्म के नजरिए से ही देखना चाहिए और उसके बाद आपको कोई फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको धर्म संकट कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और आश्चर्यपूर्ण बात बताऊं, महाभारत में आती है अश्वमेधिक पर्व में कि जब महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन निकले एक अश्व को लेकर। अश्वमेधिक यज्ञ होती थी अश्वमेध की, जिसमें घोड़ा जाता था सब जगह, जिसमें वो युद्ध लड़ते थे। तो मणिपुर नाम की एक जगह पर पहुंचते, वहां पर उन्होंने शंख बजाया मणिपुर में, लेकिन उन्हीं का बेटा रहता था जी। बब्रू वाहन करके एक बेटा था। ये वो लोग थे बब्रू वाहन बर्बरीक जो युद्ध में नहीं लड़े महाभारत के, लड़ते तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। तो बब्रू वाहन ने देखा कि अर्जुन मेरा बाप आया, पिता आए, तो वो लेके गए माला, स्वागत किया, सत्कार किया। तब अर्जुन कहते हैं कि सुनो, ये मालाएं ले जाओ लौटा के, तुम मेरे बेटे हो नहीं सकते, तुम मेरे कुल में कलंक लगा रहे हो, तुम अपनी माता के कुल में कलंक लगा रहे हो। बब्रू वाहन बोले मैंने क्या कर दिया अपराध? बोले तुम्हारा अपराध यह है कि तुम यहां पर मेरे बेटे बनकर आए हो, मुझे तुम अपनी भुजाओं के, अपने धनुष से परिचय दो कि तुम मेरे बेटे हो, मुझसे युद्ध करो। बब्रू वाहन ने कहा कि महाराज मेरा युद्ध नहीं झेल पाओगे, मतलब मेरा वेग इतना है। अर्जुन को भी था कि मैं देखूं तो सही मेरे बेटे में कितना क्या कहते हैं बल है। बब्रू वाहन ने कहा तब माधव थे आपके साथ, नहीं झेल पाओगे। तब युद्ध होता। महाभारत में ये कथा है कि ऐसा युद्ध हुआ कि बब्रू वाहन ने अपने पिता को मार दिया, खत्म। अर्जुन की वहां पर मृत्यु हो जाती, वीरगति हो गई अर्जुन की। ऐसा युद्ध किया धर्म के लिए, धर्म के लिए ऐसा युद्ध करना पड़ता है कि अपने पिता पर ही तुम्हें वार करना पड़ेगा। इसको कहते हैं हमारे यहाँ धर्म संकट, कि धर्म संकट आ गया। एक तो पिता है और पिता ही कह रहा है कि आज मैं शत्रु बन के आया हूं, मुझसे युद्ध करो, इसको धर्म संकट कहते हैं। जैसे परशुराम अपनी माता का शीश उड़ा दिया क्योंकि पिता की आज्ञा है, ये धर्म है। माता पर प्रहार करना यह धर्म है। अब किसको चुने? ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या आज के युग में कोई मनुष्य राम जैसा वाकई बन सकता है? क्योंकि ये सवाल जैसे मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि रावण तो हर घर में मिल जाते हैं, लेकिन राम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये मुमकिन है आज के वक्त में, अगर कोई चाहे अपनी इच्छा? हम बनना कौन चाहता है? राम नहीं बनना चाहते। राम बनने के लिए आपको बड़े परित्याग करने पड़ेंगे, बड़ा बड़ा जूझना पड़ेगा, बड़ा मतलब क्या कहते हैं तपाना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। सीता जैसी पत्नी तो हर किसी को चाहिए, लेकिन राम कोई नहीं बनना चाहता। नहीं, सीता जैसी पत्नी भी नहीं चाह पाओगे आप। कौन चाह? सीता जैसी पत्नी भी आपसे नहीं बचेगी। आप अभी सीता माता को जानते नहीं है ना। अभी तो आपने वो जो हमारे रामानंद जी थे उनका सीरियल देख लिया, सीता जी की पत्नी, सीता जैसी पत्नी मिल जाए, लेकिन सीता जैसी पत्नी आप पचा पाओगे नहीं। राम जी कहते हैं सीता जी से तुम वन में नहीं जाओगी। सीता जी कहते क्यों नहीं जाऊंगी? बोले सास ससुर की सेवा करो। सीता जी वाल्मीकि रामायण में कह रही है मुझे भी बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान है, जनक की बेटी हूँ, उपनिषद सुनी है मैंने बैठ के, मुझे मत धर्म का ज्ञान दो, मुझे पता है सब कुछ, आपके साथ जाऊंगी मैं जी। तो सीता जी को वो मत समझो कि सीता जी अगर बात मान जाती तो ये रामायण ही नहीं होती, केवल राम जी जाते। तो सीता जैसी पत्नी भी नहीं बचेगी। ठीक है, तो अगर आज के वक्त में रावण होता तो फिर वो कौन सी रूप में समाज में दिखाई देता? रावण है, कहाँ गया रावण? यही तो है सब। रावण हर रूप में दिखाई दे रहा। रावण दूसरों की संपत्ति छीन रहा है, अपने भाई की संपत्ति छीन ली, भाई ने बेचारे ने एक अलकापुरी बसाई तो उसको भी जाके छीन लिया। ठीक है, और क्या कहते हैं अब भाई जो दुराचारी है, क्या कहते हैं स्त्रियों का बलात्कार कर रहा है, आज भी वो सब चीजें हो रही हैं। मतलब तो, हम ये कह सकते हैं कि जिसके कर्म बुरे हैं तो हम उसकी तुलना रावण से एक तरीके से कर सकते हैं। जिसके कर्म बुरे हैं, बुरे भी कितने बुरे हैं, हम भी बुरे हैं, आप भी बुरे हो, ऐसा नहीं है कि आप में सबरे गुण हैं, हम में सबरे गुण हैं, लेकिन हम कितने बुरे हैं, कितने बुरे हैं। हमारी बुराई का इफेक्ट हम पर ही पड़ता है तो ज्यादा बुरे नहीं है। अगर हमारी बुराई का इफेक्ट प्रवीण जी पे पड़े, आप पर पड़े, ये आपका स्टूडियो पे पड़ जाए कि पता चले कि ये हम आतंकवादी निकले आए जी, जैसे आज फरीदाबाद में निकले आए ना, तो पता चले आपका पूरा स्टूडियो जब तो हो जाएगा तो बहुत बुरे हैं। हमारा किस पर क्या करते हैं, दूसरे अगर हमारी वजह से कष्ट में आ रहे हैं तो हम बुरे हैं, और हम अपनी वजह से अपने को आपको कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये तो अपने आप से लड़ाई सबकी है।
ठीक है देवव्रत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए जी जी। कि क्योंकि आपने इतनी कथाओं का वाचन किया है, तो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ या भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा संदेश जो हम सबको अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे लागू कर लें तो शायद जीवन का उद्धार हो जाए? हर संदेश, कोई संदेश नहीं है ऐसा। पूरा राम चरित्र ही, पूरा कृष्ण चरित्र ही आपको घोट के पीना पड़ेगा। एक ऐसी बात नहीं कि आपने सुन ली और उस बात, हम क्या ना बहुत डेफिनेशन में बात करते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे कि गांधी जी इस बात को कहते थे कि कोई रासलीला हुई नहीं जी। वो कहते थे कोई महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। ये जो अंतर्ज्ञान की बातें चल रही हैं, जो कह रहे हैं ना कि अर्जुन से लड़ मार दे, क्योंकि गांधी जी की पूरी फिलोसॉफी थी अहिंसा की। वो तो कहते थे एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उठा गांडी, चीर दे, सब सारी सेना को नष्ट कर, कोई नहीं मरेगा फिर भी। तो वो गांधी जी ये कहते थे कि ये जो कह रहे, क्योंकि गीता को मानते थे, वो कहते थे कृष्ण जो कह रहे हैं भैया वो उसकी अंतर्मन की बात हो रही है, बुराइयों को मारने की बात कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने अनुसार ही हम भगवान को भी बना लेते हैं। भगवान जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करना हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर पाते। भगवान, हम भी कथा करते हैं तो अपने राम को अपने ही हिसाब से, जैसे कहा ना अपने राम कुमार विश्वास कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने राम हैं। हमने राम को अपने हिसाब से मान लिया, हमारे राम है। हमने कृष्ण की रासलीला लोगों से नहीं पसती, और जो रासलीला को मानते हैं वो कृष्ण के युद्ध वाले चरित्र को नहीं मानते। बिल्कुल, वो कृष्ण के उस चरित्र को नहीं मानते जिसमें क्या कहते हैं वो वाला अधर्म को मिटाने के लिए अगर थोड़ा सा अधर्म करना पड़े तो कृष्ण बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन हम कृष्ण के उस वाले पक्ष को नहीं मानते, कैसे वो झूठ बुलवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें नहीं, पूरा चरित्र राम जी को पूरा पीना पड़ेगा, कृष्ण को पूरा पीना पड़ेगा, तब जीवन का रूपांतरण होगा। ऐसे थोड़ी आप एक कथा से कोई, अब सुनकर भी इस पॉडकास्ट को सुनकर भी कुछ लोगों में कोई फर्क पड़े नहीं, जानकारी ईजाद हो जाएगी नहीं, साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तब आप उस पथ पे बढ़ोगे। तो यानी देखिए इस पॉडकास्ट के जरिए हमें तो एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि अगर आपको भगवान श्री राम को समझना है, भगवान श्री कृष्ण को समझना है, या किसी भी अगर देवी देवताओं में आप विश्वास रखते हैं, तो पहले आपको उनके बारे में जानना होगा, उन्हें अपने अंदर आपको जगह देनी होगी और उस नज़रिए से संसार को देखना होगा एक इंसानियत का धर्म अपनाते हुए, और तभी आपके अंदर से वो जागृति आ पाएगी और आप उस अनुसार जागरूक हो करके समाज सेवा में आप भी अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद देवव्रत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।